वाई के ड्रामाज आर बेटर दैन इंडियन टीवी सीरियल्स। ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में कभी ना कभी आता ही है। और वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट मेनली तो ये 4 रीजंस ही हैं। और इनमें से जो रीज़न नंबर 3 है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद रीज़न नंबर 1, लिमिटेड एपिसोड्स और बेटर क्वालिटी प्लस क्लियर एंडिंग। के ड्रामास शॉर्ट होते हैं, मोस्टली 60 to 20 एपिसोड्स होते हैं, इसलिए स्टोरी भी शॉर्ट, फोकस्ड और इंटरेस्टिंग होती है। एंडिंग क्लियर होती है बिना किसी फालतू ड्रामा के। बट इंडियन सीरियल्स में 500 एपिसोड से कम एपिसोड्स तो होते ही नहीं हैं, और स्टोरी क्या से क्या बन जाती है तो पता ही नहीं चलता। बिना फालतू ड्रामा के इनका कोई सीन नहीं होता, और एंडिंग तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। मतलब ये स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं और इतनी स्लो स्पीड से स्टोरी को आगे चलाते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस बहुत ही बोर हो जाती है। वेल, आगे चलते हैं रीज़न नंबर 2 पे, रियलिस्टिक करैक्टर्स एंड रिलेशनशिप्स, लॉजिकल स्कैम्स। के ड्रामा में करैक्टर्स जनरली रियलिस्टिक होते हैं, उनके इमोशंस, स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स बहुत ही नेचुरल होती हैं। सब कुछ बहुत ही काम और बिलीवेबल तरीके से दिखाया जाता है, चाहे वो बहुत ही खुशी वाला सीन हो या फिर बहुत ही सैड सीन हो, उसको बहुत ही ओवर ड्रामेटिक नहीं करते वो, तो बहुत ही सिंपल वे में दिखाते हैं, बहुत ही नेचुरल। बट इंडियन सीरियल्स में सैड सीन्स को भी इतना ओवर ड्रामेटिक दिखाएंगे कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आता कि रिएक्ट क्या करना है। अब देखो, इस सीन में साहिबा मर चुकी है और डॉक्टर भी डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मर चुकी है, बट इतने ड्रामे के बाद भी और फिर दिखाएंगे कि वो जिंदा होगी। फिर डॉक्टर्स भी बोलेंगे ये तो चमत्कार ही हुआ है। मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि कोई मर के जिंदा हो जाए, बट इंडियन सीरियल्स में होता है। भगवान के नाम पे पता नहीं है क्या क्या चमत्कार दिखाते रहते हैं। अगर मतलब आपको ये झूठा ड्रामा करना ही है तो कम से कम भगवान के नाम पे तो मत करो। रीज़न नंबर 3 है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन करैक्टर। के ड्रामा में फीमेल करैक्टर को मोस्टली स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस दिखाया जाता है। उनका ज़्यादातर फोकस ये दिखाने में होता है कि वो कैसे अपने करियर पे फोकस करती हैं और गोल्स को अचीव करती हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनसे कैसे डील करती हैं। ज़्यादातर स्टोरी इसी पे होती है। लेकिन इंडियन सीरियल में ज़्यादातर वुमेन को सैक्रिफाइसिंग, क्राइंग या फैमिली ड्रामा में स्टक दिखाया जाता है। उनके करैक्टर का फोकस मोस्टली शादी, ससुराल और इमोशंस पर होता है, इसलिए के ड्रामा मोर रिलेटेबल लगता है, बिकॉज वो वुमेन को कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मेड दिखाते हैं, फाइनेंशियली भी। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन सीरियल्स में स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाएंगे वुमेन को, वो स्ट्रॉन्ग तो दिखाएंगे करैक्टर को, बट वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाएंगे। के ड्रामा में अगर स्ट्रॉन्ग करैक्टर है तो वो पूरी तरह है, फाइनेंशियली भी। रीजन नंबर 4 है यूनिक एंड फ्रेश स्टोरीज। के ड्रामा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनकी यूनिक और फ्रेश स्टोरीज होती हैं। हर ड्रामा एक अलग टॉपिक पे होता है, जैसे कि स्कूल लाइफ पे, ऑफिस कल्चर पे, मेंटल हेल्थ, फ्रेंडशिप, क्राइम एंड साइंस फिक्शन पे। मीन्स हर बार कुछ नया, इसलिए उनका जो कंटेंट है वो रिपीट नहीं लगता। बट इंडियन सीरियल्स में उनमें मोस्टली सेम फैमिली ड्रामा, बार बार शादियाँ, डाइवोर्स, फिर से शादी, कभी कोई मर जाता है एंड कभी कोई फिर से वो जिंदा हो जाता है, 4-5 साल का लीप आ जाता है, उसके बाद स्टोरी को फिर भी वो आगे चलाई जाते हैं कहते हैं। इतनी मतलब टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी भर दी जाती है कि ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाती है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उनके माइंड में भी बहुत ही नेगेटिविटी आ जाती है। इन सीरियल्स की जितनी तारीफ़ करो उतनी ही कम है। यही सब रीजंस हैं जिसकी वजह से आज इंडियन यूथ के ड्रामा को देखना ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन सीरियल्स। ऐसा नहीं है कि इंडियन सीरियल्स आर बैड, बट के ड्रामाज ऑफर बेटर स्टोरी टेलिंग,